बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मलाइज़र ग्रुप थ्योरी है, पेज नंबर 16। नॉर्मलाइज़र क्या चीज़ होती है? लेट जी बी या ग्रुप। जी आपके पास एक ग्रुप है और एक्स जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। दी सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी विच permute with x is called normalizer of x in G। तो आपके पास क्या कहलाएगा? नॉर्मलाइज़र डिनोटेड बाय ये नॉर्मलाइज़र है एक्स का, नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन जी। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी, जी के ऐसे एलिमेंट्स का सेट है विच परम्यूट विद एक्स, जो कि एक्स के साथ परम्यूट करते हैं। यानी कि चाहे आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में अगर आपके पास ये सेट के साथ मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाती है तब हम कहेंगे कि ये सेट जो है ये आपके पास क्या है? नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन जी। इसको इस सिंबल से डिनोट कहते हैं। ये डेफिनेशन थी नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन जी की। इसके मतलब रिमार्क्स हैं। जो रिमार्क नंबर 1 है वो आगे जब एग्जांपल आएगी ना तो तब मैं समझाऊंगी। तो अभी मैं रिमार्क नंबर 2 से शुरू कर रही हूँ, उससे रेलिवेंट जब एग्जांपल आएगी ना आगे तब मैं कराऊंगी। नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन जी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। तो कहते हैं ये जो नॉर्मलाइज़र है किसी भी सेट का नॉर्मलाइज़र एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। क्यों? वो इसलिए कि आप ग्रुप में से आइडेंटिटी लें। ठीक है जी, तो आइडेंटिटी को किसी भी सेट के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे लेफ़्ट साइड से चाहे राइट साइड से, दोनों सूरतों में आंसर इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर ये आपके पास ये जो है वो नॉर्मलाइज़र में चला गया, क्योंकि नॉर्मलाइज़र के पास वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि एक्स के साथ परम्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नॉर्मलाइज़र आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया। इसको बस कम से कम एक एलिमेंट तो है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट बिलोंग करने की तो श्योरिटी हो गई है। नंबर 3, if H is a subgroup of G then H is contained into normalizer of H in G। अगर H सब ग्रुप है आपके पास जी का और आप उसका नॉर्मलाइज़र कैलकुलेट करते हैं तो जो सब ग्रुप है वो हमेशा अपने नॉर्मलाइज़र के अंदर कंटेन करता है। ये याद भी रखना है, सब ग्रुप जो है वो हमेशा अपने नॉर्मलाइज़र के अंदर कंटेन करता है। कैसे? देखो बेटा, हम सब ग्रुप में से एक एलिमेंट लेते हैं, ये नॉर्मलाइज़र में कब बिलोंग करेगा? ये नॉर्मलाइज़र में उस वक्त बिलोंग करेगा जब आप इस एक्स को एज के साथ लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, राइट साइड से मल्टीप्लाई करें और वो दोनों इक्वल हो जाए। अब ये सब ग्रुप है ना एज, तो सब ग्रुप में से एलिमेंट लेके अगर आप लेफ़्ट को सेट बनाते हैं तो वो भी एज के इक्वल होता है और अगर आप राइट को सेट बनाते हैं तो वो भी एज के। ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है, हम जानते हैं। तो इसका मतलब है एक्स एज इज इक्वल टू एच एक्स।
और ये हमने एज में से एलिमेंट लिया है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एज, एज के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये बात हमारे पास ट्रू है। तो इसका मतलब है कि एज के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज़र में चले गए हैं, एज के तमाम एलिमेंट्स नॉर्मलाइज़र में चले गए हैं। इसका मतलब एज जो है वो सारा का सारा अपने नॉर्मलाइज़र के अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी, यानी कि किसी भी सब ग्रुप का जो नॉर्मलाइज़र होता है उसने उस सब ग्रुप को कंटेन किया होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सब ग्रुप का जो नॉर्मलाइज़र होता है उसने उस सब ग्रुप को कंटेन किया होता है। नंबर 4, अगर आपके पास एक्स जो है वो सिंगलटन एलिमेंट हो और आप इसका नॉर्मलाइज़र कैलकुलेट करना चाहें, इस सिंगलटन एलिमेंट का नॉर्मलाइज़र जो है वो तो इस सिंगलटन एलिमेंट के नॉर्मलाइज़र में क्या चीज़ें आएंगी, इस ए की पावर्स आएंगी। क्यों ए की पावर्स आएंगी? क्योंकि देखो बेटा, ए की जो पावर्स हैं वो उसके साथ कम्यूट करती हैं, ऐसे ही बात है ना। इसका मतलब है ए की सारी पावर जो हैं वो नॉर्मलाइज़र को बिलोंग करती हैं। ये सिंगलटन एलिमेंट के लिए, बस दूसरे सेट्स की बात मैं नहीं कर रही। जो सिंगलटन एलिमेंट्स हैं, अगर आप सिंगलटन सेट का नॉर्मलाइज़र कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें ए की सारी पावर्स आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज़र की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो हम एक सेट का नॉर्मलाइज़र कैलकुलेट करके देखते हैं। जी आपके पास एक ग्रुप है, डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, इसको हमने पीछे भी कई दफ़ा जो है वो स्टडी किया हुआ है। इसके अंदर क्या कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी, ठीक है। ए का क्यूब इक्वल 1, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर जो है वो ए इनवर्स के बराबर है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, बी जो है वो अपने इनवर्स के बराबर है। और ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है वो अपने ही इनवर्स के इक्वल होता है। बी इनवर्स ए इनवर्स और बी इनवर्स बी है। ए इनवर्स क्या है, ए स्क्वायर, तो ए बी जो है वो बी ए स्क्वायर के इक्वल है। दोबारा ए बी का स्क्वायर लें 1, ए बी इज इक्वल 1, इसका मतलब ए बी 2 टाइम्स, इसको लिखने ए बी लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट इन दोनों पे शिफ्ट कर दिया हमने। अब आप जो है ये ए और बी उस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो बी ए इज इक्वल टू आपके पास ए इनवर्स बी इनवर्स, ए इनवर्स ए स्क्वायर है और बी इनवर्स जो है बी के इक्वल, तो बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। अब जो हम जो है इसका नॉर्मलाइज़र कैलकुलेट करते हैं। हमने एक सब ग्रुप ले लिया H1B। अब हम इसका नॉर्मलाइज़र कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, हम एज का नॉर्मलाइज़र कैलकुलेट करना चाहते हैं इन जी। जिस सेट में से आप एलिमेंट उठा के नॉर्मलाइज़र बना रहे होते हैं ना, उसके अंदर नॉर्मलाइज़र होता है। ये जी का सिंबल ये है कि आपने यहाँ जी में से बारी बारी एलिमेंट उठाने हैं और चेक करना है कि वो एज के साथ परम्यूट कर रहे हैं नहीं। तो जिस सेट में से एलिमेंट उठा के आप परम्यूटेशन के लिए चेक करते हैं ना, वो यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ से लें 1 बाय 1 हम सारे एलिमेंट्स लेके चेक करेंगे। 1 ले लिया जी में से, ठीक है जी। तो 1 डॉट एज इज इक्वल टू एच डॉट 1, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो एज को भी बिलोंग करता है। तो एज के एलिमेंट के साथ जो है लेफ्ट कोर्स साइड राइट कोर्स साइड और ये सारे इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब अब 1 के साथ आपने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया और ये बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू
नॉर्मलाइज़र ऑफ एज इन जी, एज के नॉर्मलाइज़र को बिलोंग कर गया। अब हम लेते हैं यहाँ से ए, जी में से ए लिया, ए एच बनाते हैं हम। ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए डॉट वन ए डॉट बी, और एच ए क्या बनेगा, राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है, वन डॉट ए बी डॉट ए और ए बी, और एच ए क्या हो जाएगा, ए और बी ए किसके इक्वल है आपके पास, ए स्क्वायर बी के इक्वल है, ये ए एच है। तो आपने देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है, ए एच इज़ नॉट इक्वल टू एच ए। तो इसका मतलब है ए जो है वो एज के साथ परम्यूट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ए जो है फिर नॉर्मलाइज़र को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये एज के साथ परम्यूट नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर लें, बारी बारी सारे एलिमेंट्स लेके चेक करना। ए स्क्वायर ले लें, ए स्क्वायर इंटू एच, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर डॉट वन ए स्क्वायर डॉट बी, एच ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू ए स्क्वायर वन डॉट ए स्क्वायर, राइट साइड से मल्टीप्लाई बी ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये ए स्क्वायर एच, आपने देखा ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, ये है ए बी है, ये ए स्क्वायर बी है। ठीक है जी। तो ए स्क्वायर एच इज़ नॉट इक्वल टू एच ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि अब ए स्क्वायर एच के साथ परम्यूट नहीं किया, इसका मतलब ये भी नॉर्मलाइज़र को बिलोंग नहीं करता। इस तरह से आपने बारी बारी सारे एलिमेंट्स लेने हैं, बी लेना है, उसके लिए भी चेक करना है, ए बी के लिए भी और स्क्वायर बी के लिए भी। आपके नोट्स पे भी ये हल शुदा है। तो आप देखेंगे कि बी बिलोंग्स टू जी के लिए बी डॉट एच इज इक्वल टू एच, इसका मतलब बी जो है वो नॉर्मलाइज़र को बिलोंग करेगा, क्योंकि बी जो है वो एच का एलिमेंट भी है। इस तरह से आप ए बी लेके चेक करेंगे, तो आप देखेंगे ए बी एच इज़ नॉट इक्वल टू एच ए बी। ये आपके लिए आपने खुद करना है, नोट्स पे हल शुदा भी है, वहाँ सब देख भी सकते हैं। ए स्क्वायर बी, यानी कि जी के सारे एलिमेंट बारी बारी लेने हैं और आपने चेक करना है। तो आप देखें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, वन बी जो कि नॉर्मलाइज़र को बिलोंग किए हैं, जिसका मतलब नॉर्मलाइज़र जो है वो एच के इक्वल ही आ गया। और यहाँ से ये भी पता चल गया कि जो एच है वो नॉर्मलाइज़र में कंटेन करता है। ये तो ये एग्जांपल आई है ना कि नॉर्मलाइज़र एच के बराबर ही आ गया। अगर आप ये सेट लेते, अगर आप ये सब ग्रुप लेते और इसका नॉर्मलाइज़र चेक करते, तो आप देखेंगे इसका नॉर्मलाइज़र जो है वो पूरे ग्रुप के इक्वल आ जाता है। ये भी आपने करना है और ये करके मुझे PDF बना के भेजनी है इस ग्रुप के लिए। इस ग्रुप के लिए नॉर्मलाइज़र ये सारी कैलकुलेशन जो है आपने करनी है और मुझे बना के सेंड करनी है, बतानी है, PDF बना के भेजना है कि आपने इसका जो नॉर्मलाइज़र जो है वो चेक किया, वो इसी के बराबर है, आएगा इसी के बराबर। आपने इसको चेक करके PDF बना के मुझे भेजनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है ग्रुप ऑफ कटर्नियंस। ठीक है जी। और ये भी आपने खुद करना है, आपने खुद अप्लाई करके देखना है कि किन किन एलिमेंट्स के लिए जो है ये आपने सेट ले लिया आई जे, और आपने चेक करना है कि ये इसका नॉर्मलाइज़र किसके इक्वल आता है। ग्रुप ऑफ कटर्नियंस में आप प्रोडक्ट्स जानते हैं, आई का स्क्वायर इज इक्वल टू जे का स्क्वायर इज इक्वल टू के,
इज इक्वल टू -1 और आई डॉट जे इज इक्वल टू के और जे डॉट आई इज इक्वल टू -k, आई डॉट के इज इक्वल टू -j, के डॉट आई इज इक्वल टू जे और जे डॉट के इज इक्वल टू आई, के डॉट जे इज इक्वल टू -i। तो ये भी आपने खुद करना, ये आपके लिए काम है। ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ये इन दोनों एग्जांपल्स की जो है PDF बना के आपने मुझे सेंड करनी है। द नॉर्मलाइजर NGX of a subset X of a group is a subgroup of G। क्या कहते हैं स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि ये जो नॉर्मलाइज़र होता है किसी भी सबसेट का, ये जी का सब ग्रुप बन जाता है। यानी कि आपने क्या शो करना है कि ये जो नॉर्मलाइज़र है किसी भी सबसेट का, चाहे वो सेट जो है खुद बजाते सब ग्रुप हो या ना हो, हर सेट का जो सबसेट का जो नॉर्मलाइज़र होता है वो सब ग्रुप होता है जी का। ये आपने शो करना है। ठीक है जी। आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया जी का। ठीक है जी। इसका नॉर्मलाइज़र बनाया आपने। अब चाहते हैं कि ये सब ग्रुप बन जाए। सब ग्रुप बनने के लिए क्या करेंगे, ये A इंटू बी इनवर्स वाला फार्मूला करेंगे कि ये फुलफिल हो रहा है। उसके लिए आपने यहाँ से 2 एलिमेंट्स लिए नॉर्मलाइज़र में से 2 एलिमेंट्स लिए हैं, तो इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनकी फिर ये प्रॉपर्टी है कि ये x के साथ परम्यूट करते हैं, x के साथ परम्यूट करते हैं, bx इज इक्वल टू xb। अब हम चाहते हैं A इंटू बी इनवर्स इसको बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या बी इनवर्स जो है वो नॉर्मलाइज़र के अंदर मौजूद है कि नहीं। ये करने से पहले बी इनवर्स चेक करेंगे। बी इनवर्स नॉर्मलाइज़र के अंदर कब बिलोंग करेगा, बी इनवर्स नॉर्मलाइज़र के अंदर उस वक्त बिलोंग करेगा जब बी इनवर्स के पास नॉर्मलाइज़र के एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टी होगी। और नॉर्मलाइज़र के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक्स के साथ परम्यूट करते हैं। तो अब हम यही चेक करेंगे क्या बी इनवर्स जो है वो एक्स के साथ परम्यूट करता है। अगर तो करेगा तो वो नॉर्मलाइज़र में आ जाएगा। अब देखो बेटा, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, तो आपके पास बी इनवर्स बी एक्स बी इनवर्स दोनों तरफ बी इनवर्स और बी से मल्टीप्लाई कर दें। अब जो है आपके पास इन दोनों को इकट्ठा कर लें। ठीक है जी, ये आइडेंटिटी बन गई आपके पास। और इसका मतलब क्या हुआ, ई एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होता है, एक्स बी का इनवर्स इज इक्वल टू, और एक्स ई भी एक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब बी इनवर्स भी एक्स के साथ परम्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब बी इनवर्स भी आपके पास बिलोंग कर गया नॉर्मलाइज़र को। ठीक है जी, नॉर्मलाइज़र को बिलोंग कर गया। अब हम ए इंटू बी इनवर्स चेक करेंगे कि वो नॉर्मलाइज़र को बिलोंग करता है कि नहीं। ठीक है जी, तो ए इंटू बी इनवर्स नॉर्मलाइज़र को कब बिलोंग करेगा, जब आप चेक करेंगे कि ये एक्स के एलिमेंट के साथ परम्यूट कर रहा है कि नहीं। इस वजह से लिख सकते हैं बी इनवर्स एक्स। अब बी इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स एक्स जो है वो एक्स बी इनवर्स के इक्वल है। ठीक है जी, ब्रैकेट ए एक्स के ऊपर शिफ्ट कर दें, ए
एक्स बी और ए एक्स किसके इक्वल है, एक्स ए के इक्वल है, क्योंकि ए जो है आपने नॉर्मलाइजर में से लिया था और ए की प्रॉपर्टी थी कि वो एक्स के साथ परम्यूट कर रहा है, इसलिए हमने ए एक्स और एक्स ए लिख लिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए बी का इनवर्स। तो हमने देखा ए इनवर्स बी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी का इनवर्स। इसका मतलब है ए इंटू बी इनवर्स एक्स के साथ परम्यूट कर रहा है, एक्स साथ परम्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी। और इसका मतलब है कि जो नॉर्मलाइजर है वो सब ग्रुप बन गया है, और यही शो करना था हमने।